नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब हमारा चैनल यूट्यूब में मोनेटाइज हो गया है। तो इससे पहले कि मैं एक आज आपको खास मेहमान से मिलाऊं, थोड़ा अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और 1300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। हालांकि ये संख्या छोटी है लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी और मेरे लिए एक ये मील का पत्थर साबित है। और करीब 900 वीडियो हमारे अब तक अपलोड हो चुके हैं। ये चैनल हमने शुरू किया ये 16 फरवरी 2017 को पहला इसमें वीडियो डाला गया था, जो कि बीच में ब्रेकअप हुआ तो वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन हमने इसकी दोबारा पुनः शुरुआत करी 9 जून 2020 को। इसमें जो सबसे पहला वीडियो पड़ा था हमारा, मौसम विभाग द्वारा एक मौसम की जानकारी दी गई थी जिसमें बताया गया कि आगे मौसम कैसा रहेगा। तो ये हमारे चैनल का अब तक का बैकग्राउंड है। तो इसमें हम खेल की खबरें हों, राजनीतिक खबरें हों, अपराध की खबरें हों या सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई खबरें हों। तो जो आज हमारे पास आज खास मेहमान हैं जिनको रक्तवीर नायक का दर्जा प्राप्त है, जिन्होंने 141 बार से भी ज़्यादा रक्तदान किया है, लेकिन जो रिकॉर्ड बताते हैं उनमें इनका 141 है। तो हमारे साथ है अनिल वर्मा जी। अनिल वर्मा जी, आप कैसे हैं? धन्यवाद अनिल रावत साहब। सर ये बताओ, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएंगे तो पहले अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को भूमिका बता दें कि अपने बारे में, ताकि लोग जान पाएँ आपके बारे में थोड़ा सा। मैं अनिल वर्मा, चेयरमैन यूथ रेड क्रॉस कमेटी देहरादून उत्तराखंड, और मैं सर्वे ऑफ इंडिया से केंद्रीय सरकार अधिकारी था, तो वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ। मैं डीएवी कॉलेज छात्र संघ में 4 बार छात्र संघ का इलेक्टेड उपाध्यक्ष रहा। 15 साल में उधर चीफ एडवाइजर इन छात्र संघ का मुख्य सलाहकार भी रहा और रोवर्स रेंजर्स का डायरेक्टर रहा। पूरी यूनिवर्सिटी का मैं कंटिजेंट कमांडर रहा और पूरे छात्र महासंघ हमारे उत्तराखंड का, उसका मैं मुख्य सलाहकार भी रहा। अच्छा सर, आपने 141 बार रक्तदान किया है। जब आपने पहली बार जब रक्तदान किया था वो कब किया था, और उसकी थोड़ी सी जो एक फीलिंग उस टाइम में आपको रही होगी, थोड़ा सा उसकी बता दी कहानी। हाँ, धन्यवाद रावत जी। ये बड़ा वैसा ही रोचक किस्सा है कि मैं एनसीसी नेवल में डीएवी इंटर कॉलेज में यहाँ पर था और लड़कों का जो सीनियर कैडेट होता है वो कमांडर में, वो उस ग्रुप में अपनी भूमिका निभा रहा था। ये सर इसकी डेट बता दें कब की बात है? हाँ, ये है 1971 के दिसंबर का महीना। तो हमारे पास विद्यालय के अंदर खबर आई, हमारे एनसीसी के श्री एससी बजाज साहब जो एनसीसी ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि अनिल, एक सूचना दून हॉस्पिटल से आई है कि सैनिक लोग जो हैं घायल होकर के गुना हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो उनके लिए रक्त की ज़रूरत है। ये 1971 में भारत पाकिस्तान यानी भारत बांग्लादेश वार जो हुई थी उस समय का किस्सा है। तो हम बड़े खुशी, मैंने कहा क्या करना है सर कि वहाँ पर लोगों को, लड़कों को ले जाकर के ब्लड डोनेट करना है, क्योंकि फ़ौजें तो यहाँ से चले गई। 39 जीटीसी और 58 जीटीसी यहाँ पर हुआ करती थी, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर। तो वो बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर जो लोग सैनिक घायल हो गए उनके लिए ब्लड की ज़रूरत है और व्यवस्था ब्लड होता नहीं, ब्लड डोनेशन वगैरह। तो तुम इस तरह से रक्तदान करने जाओ। इस तरह से ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया और कहा कि दोनों हॉस्पिटल में जा कर के करिए। हमने कहा ठीक है। फिर हम यहाँ से 9 दिसंबर का दिन था। मैंने पहले 8 दिसंबर की शाम का टाइम, हमारी परेड हो रही थी 3 बजे के करीब, तो मैंने लड़कों को बताया ऐसे ऐसे करके हमें दोनों हॉस्पिटल जाना है और सैनिकों के लिए रक्तदान करना है। सब लड़के खुश हुए, हम भी खुश हुए कि हमें ऐसा मौका मिला कि देश की सेवा करने का कोई मौका मिल रहा है। तो जानकारी तो हमको ज़्यादा रक्तदान के बारे में थी नहीं, लेकिन फिर थोड़ा जितना सर ने बताया हमने क्या करा, हमने पूरी तैयारी की। और मेरे साथ में स्वर्ण सिंह सरदार जी थे, लड़का जो एनसीसी नेवल में था, और उसकी यहाँ टेलर की दुकान भी थी सेवकास्ट रोड में नंबर 1 पर ही। तो मैंने उसे कहा तुम बैज बना के लाओ। और जब उसने बहुत सुंदर बैज बनाया, क्रश पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को कुचल दो, और हाथ की मुट्ठी लेकर के इस तरह से उसमें बीच में लोगो बनाया। हाथ से बनाए सारे बैज? हाथ से बनाता था, बहुत बड़ा कलाकार था। तो सरदार स्वर्ण सिंह करणपुर में रहता था, सबीना टेलर्स के नाम से उसकी दुकान थी शुरू में ही, 1 नंबर सेवकास्ट रोड पर। तो वो बैज बना कर लाया और हम यहाँ से डीएवी इंटर कॉलेज से जुलूस निकाला। सारे लड़के 110 के करीब लड़के थे और हम लोग यहाँ से मानसिंह वाला से यूकलिप्टिस रोड से राजपुर रोड से घंटाघर से नीचे दर्शनलाल चौराहे से होते हुए पैदल और सारे लड़के क्रश पाकिस्तान को कुचल दो, और पाकिस्तान विरोधी नारे और देशभक्ति के नारे लगाते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इस तरह से करते हुए भारत माता की जय करते हुए हम लोग दोनों हॉस्पिटल पहुँचे। तो वहाँ पर रक्तदान के लिए लाइन लगा ली। तो रात वहाँ पर आर्मी के 2-3 लोग कर्मचारी थे जो एनसीओज थे, जो हवलदार थे, सूबेदार मेजर वगैरह थे, और एक मेजर साहब थे डॉक्टर। तो वहाँ पर हम लोग चले गए। लड़कों को मैंने ब्लड डोनेशन कराना शुरू किया। तो वहाँ पर वेट ले रहे थे और साथ में हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करके
कांच की शीशी में होते थे, उसमें अपना ब्लड। तो दोनों हॉस्पिटल में जैसे ही मज़ार के बगल से एंटर करते हैं तो बाईं तरफ ही बिल्कुल ब्लड बैंक हुआ करता था। तो हम लोग चले गए वहाँ पर ब्लड डोनेशन करने लगे। थोड़ी देर में मेरा नंबर ही, मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ। बीच में थोड़ा 10-15 लड़के कर चुके थे। तो जैसे ही मैं गया तो उन्होंने कहा कि मेरा वेट देखा, हीमोग्लोबिन देखा तो मेरा 16 था, वेट देखा तो मेरा वेट कम था, तो मेरा वेट था 43.5। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम डोनेट नहीं कर सकते और फिर कर लेना, कोई बात नहीं तुम्हारे। मैंने क्यों, कितना होना चाहिए? कहने लगे 45 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। मैंने नीचे देखा तो 43.5 दिख रहा था। कहने नहीं तुम नहीं कर सकते। मैं बड़ा मायूस हुआ और निराश भी हुआ। मैंने कहा मैं लड़कों का कमांडर, गए थे करने, जिस उत्साह के साथ और ऊर्जा के साथ मैं गया था, खुशी के साथ, वो मेरा काम नहीं हो पाया, मैं सफल नहीं हो पा रहा था। तो बड़ी मायूसी सी हुई। फिर मेरा एक दोस्त था साथ में, हरिराज अधिकारी, उससे लड़के ने कहा कि अरे अनिल मायूस मत हो, एक काम करते हैं, केले और पानी पीने से ना, केला खाओ तो उससे वेट बढ़ जाता है। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों गए और बाहर चुपचाप निकल के गए और दोनों हॉस्पिटल के पास जो बाहर चौराहे पर वो बैठते हैं, एक छबड़ी में सिर पर रख करके टोकरी रख कर केले बेचता था कि चवन्नी दे दर्जन, चवन्नी दे दर्जन। तो हमने फिर से रोक लिया। हमने देखा ये तो बड़ी बहुत बात अच्छी बात हो गई। ऐसी बात, हमने कहा चवन्नी निकाली और उसको दिए, 1 दर्जन केले ले लिए। 1 दर्जन केले लिए, वहाँ बस हमने खाने शुरू करे। मैंने कहा जल्दी जल्दी करूँ, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ कैंप खत्म हो जाए। खाए केले खाए, लेकिन मैं 6 ही केले खा पाया, बड़े बड़े केले थे। अब खाया और ऊपर से वहाँ पानी की टंकी जो दोनों हॉस्पिटल में बनी हुई थी, वहीं पर पानी पिया। पानी पी करके हमने फटाफट लौटे वापस, और वापस जा करके हम दोनों हॉस्पिटल गए। हमने कहा जी आपने हमारा वेट देखा, तो ठीक नहीं है, मशीन नहीं लग रही ठीक, दोबारा देख लो आप, मेरा तो वेट ज़्यादा है। तो हमने कहा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा, पहले तो सूबेदार साहब नाराज हुए, फिर उन्होंने कहा चल खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया। मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि कहाँ बढ़ाइए, इतना ही है, क्या ज़्यादा? अब 6 केले से क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन हमारे दिमाग में तो है कि शायद बहुत बढ़ जाता होगा, तो नहीं हुआ। वो कह लगे देखो फिर कर देना, मैं तुम्हारे को समझ रहा हूँ, तुम देना चाह रहे हो लेकिन नहीं दे सकते बेटा, कोई ऐसी बात। इतने में मैंने कहा नहीं आपने कहा इतने लड़के हैं मेरे साथ में आए हुए, अगर मैं नहीं कहूँगा तो फिर ये कोई नहीं करेगा। मैंने कहा सबको समझ धमकी दी थी। तो वो इस तरह से फिर थोड़ा पहले गुस्सा भी हुआ, कहने क्या कह रहे हो, तमीज़ से बात करो, बिहेव योर सेल्फ। मैंने चुपचाप हो गया। इतने मेजर साहब सुन रहे थे जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि क्या होगा, व्हाट हैपेंड, व्हाई इज आर्गुइंग, बहस क्यों कर रहा है? कहा सर ये ऐसी बात है, इसका वेट कम है, इसका हीमोग्लोबिन कितना है। वो काफ़ी देर से सुन रहे थे हमारी बहस। तो कहने लगे इसका हीमोग्लोबिन तो 16 है सर, लेकिन वो है। हाँ ठीक है, लड़का बहादुर है, कर सकता है, और एनसीसी कैडेट है, कोई बात नहीं, कर चलो अलाउ करो इसको। बस मैंने जैसे मेरा नंबर सबसे पहले लिया, और बाकी लड़के 10-12 लड़के मेरे से पहले कर चुके थे। मैंने किया, करने के बाद और उन्होंने स्पिरिट लगाते थे उस समय पर, हाथ पर और रुई लगाते थे, और हाथ मोड़ा और उन्होंने कहा कि जाओ। मैं हाथीबेड़ क्लास स्टेट में रहता था, सर्वे में मेरे फादर मैनेजर थे, तो मैं वहीं रहता था। उस समय डी इंटरवल पढ़ने आते, पैदल ही आते थे। दोनों हॉस्पिटल से मैंने लगाया और हाथ से लेके लड़कों को कहा कि कल 3 बजे फिर परेड में मिलेंगे, और सबके सब ब्लड डोनेट करना, और मैं जा रहा हूँ। और दौड़ता हूँ खुशी में ये बताने के लिए घर में जाके मैं आज ब्लड डोनेट करके आया। तो मैं जब दौड़ता हुआ कहीं रास्ते में रुकता हुआ, दौड़ता हुआ हाथीबेड़ क्लास पढ़ने सर्विस स्टेट में पहुँचा। मैंने घर में जाके अपनी मदर को बताया कि हाथ क्यों मोड़ रखा। मैंने कहा ये ऐसा से मैं ब्लड डोनेट करके रख दे के खून दे के आया हूँ। कहला अरे तू तो वैसे ही बिल्कुल मरा था, क्या तू दे के आएगा। मैंने कहा नहीं दे के आया हूँ, देखो लो ये देखो। तो फिर मेरी मदर को थोड़ी चिंता से हुई कि ये तो कमज़ोर सा है। उन्होंने मुझे दूध में हल्दी डाल करके दिया और पिलाया, और कहने तुम्हारे कुछ खा ले तू ऐसे करके। खैर कोई, उन्होंने जैसे माँ करती हैं, सभी का लगा होता है, तो उन्होंने वो कर मैंने उस दिन दिया। लेकिन मुझे बड़ी खुशी से महसूस हुई कि हमने ब्लड डोनेट किया। अगले दिन उसके बाद से मतलब लगातार वो सिलसिला जारी है। दोस्तों से मिले, फिर मैं अपने दोस्तों को लेकर के हर 3 महीने बाद जब भी मौका मिलता, कई बार तो हम झूठ बोल करके कि हाँ हो गए 3 महीने, हम जाकर ब्लड डोनेट करके आ जाते थे। पहले दोनों हॉस्पिटल में करते रहे। फिर कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल में डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव आए, उनके भाई हमारे सर्वे ऑफ इंडिया में ऑफिसर भी थे। तो डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव और उनकी वाइफ वहीं कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट थे। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो मैंने एक बार ब्लड डोनेट करने गया। तो विनोद राणा हमारे डीएवी इंटर कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज में पढ़ता भी था, और उसके फादर राणा जी वहाँ पर क्लरिकल स्टाफ में किसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऐसे कुछ थे। तो वहीं अंदर उसमें रहते थे। तो हमने कहा ब्लड डोनेट करने के लिए चाह रहे हैं, कि हाँ कर लो यहाँ तो वैसी है परेशानी रहती है, मिलता नहीं है। तो मैंने ब्लड डोनेट करना शुरू कर। लड़कों के 10 लड़के 5 लड़के जो मिलते थे मोटरसाइकिल में बिठाए, साथ में लेके चले गए, ब्लड डोनेट करते रहे। फिर पहली बार उत्तराखंड में कहीं ब्लड डोनेशन नहीं होते थे। मैंने एनसीसी में ब्लड डोनेशन शुरू कराए, एनएसएस में मैंने शुरू कराए, स्काउट गाइड में मैंने कराए। फिर यहाँ से मैं रोवर्स रेंजर्स, स्काउट गाइड जो पीजी कॉलेज में तो रोवर्स और रेंजर्स कहलाते हैं। फिर यहाँ से माउंट आबू गए, मेरे साथ में नवनीत बहल, अखिलेश शर्मा और जितने लड़के हमारे साथ थे, हम सबके सब ब्लड डोनेट करते थे। यहाँ तक कि हम यूथ फेस्टिवल में
ग्लोबल हॉस्पिटल है इनका माउंट आबू में, ब्रह्मा कुमारीज का। तो उनके उसमें वहाँ पर भी गए तो रात को अनाउंस हुआ कि AB पॉजिटिव ब्लड चाहिए, कोई बहुत सीरियस मैटर है, कोई एक्सीडेंट केस है या कैसा है। बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और वहाँ पर कमरे के अंदर स्पीकर लगे हुए थे, उनमें आवाज़ आई कि ब्लड डोनेट करने के जिनका AB पॉजिटिव हो वो आ सकते हैं। तो मैं, नवनीत बहल और अखिलेश शर्मा, हम तीनों ने कहा अरे ऐसा हुआ कि अभी अनाउंस हुआ है। हम तीनों रात को उसी से मैं अपना गाड़ी जीप है, हमने कहा जी हमारा है, जीप लेके हमको गई और ग्लोबल हॉस्पिटल, मेरे पास सर्टिफिकेट है उनका, उन्होंने वहाँ पर हमने ब्लड डोनेट किया। फिर दूसरी बार हम फिर यूथ फेस्टिवल में वहाँ गए, फिर हमने वहाँ पर ब्लड डोनेट किया। तो इस प्रकार से सिलसिला चलता रहा। तो मैं लगातार हम जाकर के कोऑर्डिनेशन में ब्लड डोनेट करते रहे। तो मैं फिर ब्लड डोनेट कर लें, फिर मैं कॉलेज के अंदर जब छात्र संघ में आया तो मैं लगातार, फिर मैं था पंकज छेत्री के टाइम पर भी, रविंद्र जुगरान जी के टाइम पर भी और संजय गौड़ जी के टाइम पर भी, मैं लगातार हम ब्लड डोनेशन भी करते रहे। और हमने वहाँ पर जैसे अब तो लोग ब्लड डोनेशन के लिए काफ़ी जागरूक भी हैं, लोगों को कोलेस्ट्रॉल के लिए कम करने के लिए उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो जो लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं होता। ये आशंका है, सब जो बोलते हैं ना कि अंधविश्वास है कि कमजोरी आती है, जानकारी की कमी भी बोल सकते हैं। क्या क्या है, मैं बताऊँ लोग क्या क्या बोलते हैं कि जी कमजोरी आ जाती है, बच्चे नहीं होते, एड्स की बीमारी लोग जाती है और इस तरह के अंधविश्वास है कि चक्कर आ जाते हैं। हमने देखा है, कुछ तो कहते हैं हमें खून देख करके डर लगता है, कोई कहता है सुई चुभाने से डर लगता है, कि बड़ा पेन होता है, कहते हैं रक्त की पूर्ति नहीं होती, फिर वो आदमी कमजोरी बना रहता है और उसे और बीमारियां लग जाती हैं, ऐसे भी बहुत। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं लगातार 71 से हर साल 3-4 बार रक्तदान करता रहा हूँ और अभी तक भी मैंने 2 अक्टूबर को मेरा भी, पिछले 2 अक्टूबर को मेरा जन्म था, मेरा 2 अक्टूबर 1953 का जन्म है और मैंने अभी 2 अक्टूबर को 2022 में ब्लड डोनेट किया। मैंने भी किया, मेरे बेटे ने भी किया। मैंने बेटे को अपने 18 साल से कराना शुरू कर दिया था और मेरे साथ वो 5वीं बार कर चुका है। अभी 22 साल का, अभी 22 तारीख यानी कि परसों नहीं कल है, कल उसका जन्मदिन है और मेरे साथ 22 तारीख को होगा, लेकिन 5 बार अब तक कर चुका है और वो इंजीनियर है, अभी आया हुआ है। तो रक्तदान करने से नुकसान नहीं होता, बल्कि रक्तदान करने से फ़ायदा होता है। मैं आपके बारे में फ़ायदों के बारे में बताना चाहता हूँ। फायदे की नहीं आप? जो लगातार रेगुलर ब्लड डोनेट करता है उसको 95% हार्ट अटैक की संभावना नहीं होती। ओके। जो रेगुलर ब्लड डोनेट करता है उसे कैंसर की संभावना 85% कम हो जाती है। ठीक है। जो लगातार ब्लड डोनेट करता है उसके हीमोग्लोबिन का स्तर सही बना रहता है। क्योंकि उसका कारण क्या है, क्योंकि जब ब्लड हम डोनेट करते हैं तो हमारे एक रिजर्व होता है बॉडी के अंदर। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं उसकी पूर्ति के लिए नया फ्रेश ब्लड अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, वो बनता है बोन मैरो में। तो हमारा बोन मैरो एक्टिवेट होने से रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं और वो नए सेल्स बन जाती है। जिस प्रकार से हम फूलों की झड़ी होती है, गुलाब के फूलों की झड़ी की हम कटिंग करते हैं तो उसमें नई फूलें, नए कोपलें निकल के आती हैं। बिल्कुल वही सिद्धांत यहाँ लागू होता है कि नई कोपलों की तरह एक नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार होता है और हमारे नए सेल्स बनते हैं। तो रक्तदान करने से एक तीसरी बात होती है कि आयरन अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो उससे भी हार्ट अटैक होने की, क्लॉटिंग होने की समस्या बढ़ती है। तो वो भी फ्लो बिल्कुल सही बना रहता है। हीमोग्लोबिन 12.5 और इससे ऊपर है। तो रक्तदान यदि आप लगातार करते रहेंगे इससे फैट भी कम होता है, क्योंकि हमारे एक बार करने से 300 से 500 के बीच में कैलोरी बर्न हो जाती है। तो उससे फैट कम होगा, फैट कम होगा तो अपना मोटापा कम हो जाता है। तो फिगर कॉन्शियस है उन्हें तो जरूर करना चाहिए जो मोटे लोग हों। और साथ में कोलेस्ट्रॉल, बीपी कंट्रोल रहता है। शुगर की समस्या में कुछ लोग ये सवाल भी करते हैं कि मैं तो शुगर का पेशेंट हूँ, कल भी एक बोला शुगर का पेशेंट हूँ तो मैं दवाई लेता हूँ, गोली लेता हूँ। मैंने कहा आप इंसुलिन तो नहीं लेते? कि नहीं इंसुलिन तो नहीं लेता। तो मैंने कहा अगर इंसुलिन नहीं लेते तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो बहुत फायदा होता है रक्तदान करने से। एक बात और कहना चाहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से, पहले तो आपको बधाई देता हूँ आपके इस दोबारा से इसका करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण, और वो है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक ऐसा जो बोलते हैं ना कि जेनेटिक रोग है, रक्त रोग, जो जीन से आता है, माता पिता से बच्चों को मिलता है। थैलीसीमिया 2 तरह के होते हैं, एक थैलीसीमिया माइनर होता है, एक थैलीसीमिया मेजर होता है। तो थैलीसीमिया माइनर होता है, उसमें क्या होता है कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो अगर नहीं बनते हैं तो और या कम बनते हैं तो उसमें थैलीसीमिया माइनर हो सकता है, लेकिन उसको जीवन चलता रहता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, उसको ब्लड चढ़ाते रहते हैं तो हो जाता है, थोड़ी बात काम चल जाता है। तो माइनर में है कि वो थैलीसीमिया का
कैरियर होता है, यानी मेरे अंदर वो जीन्स हैं कि मैं इसको किसी को दे सकता हूँ। लेकिन अगर मान लिया मेरा बच्चा होता है, मेरी वाइफ नहीं है, वो थैलीसीमिया माइनर नहीं है, मैं थैलीसीमिया माइनर हूँ, तो मेरा बच्चा थैलीसीमिया माइनर तो हो सकता है, लेकिन उसे समस्या नहीं आएगी ज़िंदगी में। और या पत्नी है और पति को नहीं है तो भी समस्या नहीं आएगी, ठीक रहेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि पति और पत्नी दोनों थैलीसीमिया माइनर है तो बच्चा थैलीसीमिया मेजर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बल्कि ये मानना चाहिए कि बच्चा थैलीसीमिया मेजर होगा, यानी उसके बॉडी में रक्त नहीं बनेगा, ये बहुत कम बनेगा, और उसे हर 10-15 दिन के अंदर पैदा होने से लेकर के और आजीवन उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है कि ब्लड की, रक्त की वैसी कमी है। हमारे हिंदुस्तान में इतनी जागरूकता अभी भी नहीं आई है, चल रही जागरूकता हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है कि ये संदेश सबको जाना। मैंने कल भी कहा, और वैसे तो शादी से पूर्व लड़का हो या लड़की, दोनों की रक्त कुंडली मिलाने के बजाय, जन्म कुंडली मिलाने के बजाय रक्त कुंडली मिलाई जानी चाहिए। हम जन्म कुंडली मिलाते हैं कि इतने घर मिल गए, इतने वो मिल गए, इतने ग्रह ठीक है, इतने वो नहीं। मेरा तो ये मैसेज भारत सरकार से भी मैंने निवेदन किया था, पहले भी ये बात रखी थी, इसे मैंडेटरी किया जाए कि हर आदमी शादी से पहले ब्लड का थैलेसीमिया टेस्ट जरूर कराए, क्योंकि बाद में फिर जो समस्या आएगी वो एक अभिशाप के रूप में होगी। बच्चा तो परेशान हो गया होगा, माता पिता और सब लोग परेशान होंगे। लेकिन अगर कोई कहता नहीं मैं प्रेम किसी से हो गया, पता नहीं लगता, हम शादी कर लें, अगर उनको पता लगता है कि किसी से शादी करने जा रहे हैं तो पहले तो विवाह ना करें। थैलेसीमिया माइनर लड़का लड़की दोनों थैलेसीमिया माइनर है, आपस में विवाह ना करें, और अगर आपस में विवाह करते हैं तो बच्चा ना करें, गोद ले लें। और हमारे जो लोगों के अंदर है, मैं तो ये बात कहूँगा, जिनके रगों में रक्त है, युवाओं के, उनका रक्तदान जरूर करना चाहिए। मैं कल भी वहाँ पर ये कही कि जो काम देश के आ ना सके, हाय वो कैसी जवानी है। जो काम देश के आ ना सके, हाय वो कैसी जवानी है। जो जान किसी की बचा ना सके, खून नहीं वो पानी है। तो आपने हमारे जो रक्तवीर नायक हैं इनका संदेश सुना, तो रक्तदान करें और लोगों को जीवन दान दें। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.